जुडिशल कमीशन की पहली बैठक सज गई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास। सुप्रीम कोर्ट में जारी आईनी बेंच की तश्कील और जजेस की नामजदगी पर गौर किया जाएगा। कमीशन के सेक्रेटेरिएट के क़याम पर भी बात होगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र, अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार कौंसिल का नुमाइंदा शरीक, सेनेटर फारूक एच नाइक, शेख आफ्ताब, उमर अयूब, शिबली फराज और रोशन खुर्शीद भी मौजूद। राय के मुताबिक जस्टिस अमीनुद्दीन को आईनी बेंच का सरबराह बनाए जाने का इम्कान। 3 से 6 माह के लिए 9 से 11 रुकनी बेंच बनाए जाएंगे। 12 रुकनी जुडिशल कमीशन में हुकूमत को 6 से 7 अरकान की हमायत हासिल। कमीशन में फैसले सादा अक्सरियत से होना है। जस्टिस अमीनुद्दीन खुद भी कमीशन का हिस्सा हैं। 26वीं आईनी तरमीम पर फौरी फुल कोर्ट बुलाएं। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का चीफ जस्टिस को खत लिखा। 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में फैसला किया गया था कि केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी, लेकिन अभी तक कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ तमाम दरखास्तें इसी हफ्ते लगाई जाएं। दोनों जजेस के हुक्म पर 31 अक्टूबर के मीटिंग मिनट्स रजिस्ट्रार ने वेबसाइट पर जारी कर दिए। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 5 साल। हुकूमत ने बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर करा लिए। सुप्रीम कोर्ट जजों की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 करने का बिल भी पास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद भी 9 से बढ़ाकर 12 कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम का बिल भी मंजूर। बिल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में मौजूद आईनी मामलात, दरखास्तें, अपीलें आईनी बेंच निपटाएगा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज और आईनी बेंचेस के सीनियर तरीन जज पर मुश्तमिल कमेटी बेंचेस बनाएगी। आईनी बेंचेस का सीनियर तरीन जज नामजद ना हो तो कमेटी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज पर मुश्तमिल होगी। तरमीम के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर फिलहाल कमेटी के रुकन नहीं रहेंगे। 6 तरमीमी बिल कौमी असम्बली में 25 और सेनेट में सिर्फ 15 मिनट में पास हो गए। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने तमाम तरमीमी बिल्स पर दस्तखत कर दिए। तीनों सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 3 से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई। बिल के तहत पाक फौज में जनरल की रिटायरमेंट के कवायद का इत्तलाक आर्मी चीफ पर नहीं होगा। तैनाती, दोबारा तैनाती या एक्सटेंशन की सूरत आर्मी चीफ बतौर जनरल काम करता रहेगा। निजी टीवी से गुफ्तगू में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, जनरल आसिम मुनीर 2028 तक आर्मी चीफ रहेंगे। एक्सटेंशन का बाब खत्म हो गया। मुद्दत के तयन से मुस्तकबिल में भी हुकूमतों को फायदा होगा। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी 2025 की मंजूरी दे दी। 1,79,210 आज़मीन हज की सादत हासिल कर सकेंगे। हज पैकेज 10,65,000 से 10,75,000 रुपये के दरमियान होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना से खिताब में कहा, पॉलिसी रेट का 15% पर आना खुशाइंद है। पॉलिसी रेट में कमी मईशत, कारोबार और दीगर शोबों के लिए अच्छी खबर है। पॉलिसी रेट में ऐसे ही बेहतरी आती रही तो मईशत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का दौरा पाकिस्तान। वज़ारत ख़ारजा में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसहाक़ डार ने कहा, इसराइली हमले ईरान की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। फ़लस्तीन और कश्मीर के देरीना तनाज़ात को मुज़ाकरात से हल करने की ज़रूरत है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, आलमी बिरादरी फ़लस्तीन में नस्लकुशी रोकने में नाकाम रही। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मुलाकात भी मुतवक्किल है। डोनाल्ड ट्रंप या कामला हैरिस, अमरीकी अवाम अपने नए सदर का इंतखाब आज करेंगे। वोटिंग का आगाज सबसे पहले रियासत वर्मोंट में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4 बजे होगा। 24 करोड़ से ज़ायद वोटर्स वोट डालेंगे। 7 करोड़ 80 लाख से ज़ायद वोटर्स ने कबल अज़ वक्त वोट की सहूलत से फ़ायदा उठाकर अपना हक़ रायदही इस्तेमाल कर लिया। ट्रंप और कामला हैरिस में कांटे का मुकाबला। स्विंग स्टेट्स का किरदार फैसला कुन होगा। अमरीकी अवाम सदर के अलावा 435 अरकान ऐवान नुमाइंदगान, 34 सेनेटर्स और 11 गवर्नर्स का भी इंतखाब करेंगे। कौन किसको वोट देगा? नए पोल्स और सर्वेस में कामला हैरिस ट्रंप से सिर्फ 1 पॉइंट आगे। अमरीकी मीडिया के जारी करदा नए सर्वे में कामला हैरिस को 47.9% लोगों की हिमायत हासिल। 40.9% अफराद ने ट्रंप की हिमायत की। 5.2% अफराद ने इंतखाबात से मुतल्लिक अपनी गैर जानिबदारी का इजहार किया।
डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त होगी, अमेरिकी मौरख लिचमैन का दावा। 10 में से 9 से दूर की बिल्कुल दुरुस्त पेशगोई करने वाले लिचमैन ने 2016 में डोनाल्ड ट्रंप की जीत की भी पेशगोई की थी। अमेरिकी जरीदे फॉर्च्यून ने भी कमला हैरिस का पलड़ा भारी करार दे दिया। अमेरिकी जरीदे न्यूज़वीक की ट्रंप की शिकस्त की पेशगोई। अमेरिकी सदारती इंतखाबात के दौरान हंगामे फूटने का खदशा। अमन व अमान बरकरार रखने और पुरतशद्दुद वाक़यात रोकने के लिए गैर मामूली सिक्योरिटी इक़दाम। व्हाइट हाउस के चारों अतराफ लोहे की मजबूत आरजी रुकावटें लगा दी गईं। नायब सदर की रिहाइशगाह और कैपिटल हिल के अतराफ भी हिफाजती बाड़ लगा दी गई। वाशिंगटन में पुलिस एहलकारों की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। तमाम पुलिस एहलकार इंतखाबात के दौरान 12 घंटे दौरानिये की शिफ्ट में तैनात होंगे। डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस जाएंगे या जेल, फैसला इलेक्शन करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप को इस वक्त मुतादिद मुकदमात का सामना है। अदालत ने उन्हें सदारती उम्मीदवार होने की हैसियत से इस्तिस्ना दे रखा है। डोनाल्ड ट्रंप सदारती इलेक्शन जीत जाते हैं तो व्हाइट हाउस उनका इस्तकबाल करेगा। अगर वो कमला हैरिस को शिकस्त देने में नाकाम रहते हैं तो उन्हें मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। बागों का शहर बदस्तूर स्मोक की लपेट में। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 290 रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान की फिजा भी जहर आलूद, AQI 231 रिकॉर्ड। शहरी आंखों में जलन, गले में खराश जैसी कई बीमारियों में मुब्तला होने लगे। माहिरीन की शहरियों को एहतियात की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का आज लंदन जाने का इम्कान। मरियम नवाज को तबीयत खराब होने पर अस्पताल दाखिल कराया गया था। डॉक्टर्स के मुताबिक मरियम नवाज को गले का इन्फेक्शन था, उन्हें आराम का मशवरा दिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी तमाम सरकारी मसरूफियात तर्क कर दी। शरह सूद में कमी से स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। इंडेक्स पहली बार दौरानी ट्रेडिंग 92,500 की रिकॉर्ड हद पार कर गया। 100 इंडेक्स 224 पॉइंट्स इजाफे के साथ 92,162 की सतह पर ट्रेड। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 9 पैसे कमी से 277.70 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के फ्यूजन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, हुकूमत सिंध ने CTD को जदीद तरीन असलहा और टेक्नोलॉजी फराहम कर दी है। दहशतगर्दों की सरकूबी के लिए सिंध पुलिस, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार नाकाबिले फरामोश है। जमाते इस्लामी का चूरन और मंजन अब नहीं बिकेगा। मनफी बातें करके शहर का बेड़ा गर्क कर दिया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कराची में 126 स्कीमों पर काम जारी है। 4 साल तक अवाम की खिदमत करेंगे। मुस्तकबिल में भी सिलसिला जारी रखेंगे। सोलर पैनल्स और बैटरियों की कीमतों में बड़ा इजाफा। 5 से 15 किलोवाट के सोलर सिस्टम 1 से 2 लाख रुपए तक महंगे हो गए। 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम 1 लाख रुपए इजाफे से 7.5 लाख रुपए। 7 किलोवाट का सिस्टम 1.5 लाख रुपए इजाफे के साथ 8.5 लाख रुपए और 10 किलोवाट सिस्टम 2 लाख रुपए इजाफे से 11.5 लाख रुपए का हो गया। 15 किलोवाट सिस्टम की कीमत 1.5 लाख रुपए इजाफे से 14 लाख रुपए हो गई। कराची के अवाम के लिए बिजली मजीद महंगी। नेपरा ने बिजली 40 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी कर दी। इजाफा अगस्त की माहाना एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफी वसूलियां जनवरी 2025 के बिलों में की जाएंगी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अखाड़ पछाड़ जारी। CEO सलमान नसीर को PSL में ट्रांसफर करने की तैयारी। सलमान नसीर को MD या हेड ऑफ PSL का ओहदा दिए जाने का इम्कान। सलमान नसीर की जगह साबिक DC लाहौर सुमैर अहमद को CEO बनाए जाने का फैसला।
डायरेक्टर इंटरनेशनल उस्मान बाहला को PSL डायरेक्टर लगाए जाने का इम्कान।